तो जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो इंडियन नेवी की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल इंडियन नेवी सबसे बड़ी दुविधा में है, क्योंकि पहले लगभग यह तय था कि भारतीय नौसेना रफाल एम फाइटर जेट की ओर जाने वाली है, पर अभी फिलहाल अमेरिका की ओर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि FA-80 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाए। तो इस बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं और भारतीय नौसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो LCH प्रचंड को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल सभी LCH प्रचंड को ग्राउंडेड कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह जिम्मेदार है। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो भारत के ATAGS के ऑर्डर को लेकर आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल इंडियन नेवी 26 कैरियर बोर्न फाइटर जेट की तलाश में है और इस टेंडर में फ्रांस का रफाल एम फाइटर जेट और अमेरिका का FA-80 सुपर हॉर्नेट आमने सामने हैं। तो यह दोनों ही फाइटर जेट कैपेबल है कि भारतीय नौसेना की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सके। पर अभी फिलहाल भारतीय नौसेना का जो झुकाव है वो रफाल एम फाइटर जेट की ओर ज़्यादा है। इस चीज़ को लेकर कई सारे रिपोर्ट भी सामने आए हैं कि भारतीय नौसेना लगभग रफाल एम फाइटर जेट को ही सिलेक्ट करने वाली है। पर अभी फिलहाल अमेरिका की ओर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना रफाल एम फाइटर जेट को सिलेक्ट न करके अमेरिका के FA-80 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को सिलेक्ट करे। तो भारतीय नौसेना का रफाल एम फाइटर जेट सिलेक्ट करने के पीछे वजह यह है कि भारतीय वायुसेना भी रफाल फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। तो अगर भारतीय नौसेना भी रफाल एम फाइटर जेट को ऑपरेट करेगी तो एक तरह से ट्रेनिंग कॉस्ट भी भारत का कम आएगा। उसके अलावा बात करें तो भारत के द्वारा रफाल फाइटर जेट सिलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि रफाल फाइटर जेट सिलेक्ट करने की वजह से भारतीय वेपन को बड़ी आसानी से रफाल फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जा सकेगा। पर वही सेम टू सेम केस अगर अमेरिका की FA-80 सुपर हॉर्नेट के साथ किया जाए तो उसके लिए भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका की भी स्पेशल परमिशन चाहिए, तब जाके भारतीय वेपन अमेरिकी प्लेटफॉर्म में लग सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका कभी भी परमिशन नहीं देगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो FA-80 सुपर हॉर्नेट में लगे। तो यह भारत के लिए सबसे बड़ी नुकसान बन सकता है। भारत इसी वजह से रफाल एम फाइटर जेट को प्रीफर कर रहा है कि जो हथियार की सिमिलरिटी है वो बनी रहे। इसके अलावा भारतीय वेपन भी बड़ी आसानी से रफाल एम फाइटर जेट में इंटीग्रेट भी हो सके। पर अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है और भारत को लालच भी दी जा रही है कि अगर भारत FA-80 सुपर हॉर्नेट को सिलेक्ट करता है तो आगे जाके अमेरिका भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में हेल्प भी कर सकता है। तो भारत को अभी फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर में जो ईमल सिस्टम है उसके लिए मदद चाहिए और ईमल सिस्टम में पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसकी मास्टरी है। तो एक तरह से अगर भारत FA-80 सुपर हॉर्नेट की ओर जाता है तो अमेरिका ईमल सिस्टम को लगाने में भारत की हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि FA-80 सुपर हॉर्नेट एक कैपेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यह भारतीय नौसेना की हर एक ज़रूरतों को पूरा भी कर सकता है। पर FA-80 सुपर हॉर्नेट के साथ अमेरिका अपनी कई सारी शर्तों को लगाएगा। इसके अलावा भारतीय हथियारों को भी इसमें इंस्टॉल करने के लिए आनाकानी करेगा। इसी चीज़ के चलते हुए भारत के द्वारा इस फाइटर जेट को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। पर अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भारत FA-80 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को सिलेक्ट करे। आपको बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि भारतीय नौसेना में रफाल एम फाइटर जेट आएगा या FA-80 सुपर हॉर्नेट, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जल्द अमेरिका और फ्रांस दोनों ही कंट्री के विजिट पे जाने वाले हैं और विजिट के दरमियान यह तय हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट आने वाला है। तो मेरा पर्सनली यह मानना है कि भारतीय नौसेना को रफाल एम फाइटर जेट की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट है और भारतीय नौसेना की हर एक ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। इसके अलावा फ्रांस उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाता है और अपने हिसाब से भारत इस फाइटर जेट में चेंजेस भी कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो भारत अपने स्वदेशी हथियारों को भी बड़ी आसानी से रफाल एम फाइटर जेट में इंस्टॉल भी कर पाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का भी रफाल फाइटर जेट के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है।
तो एक तरह से भारतीय नौसेना के लिए जो राफेल एम फाइटर जेट है वही बेस्ट रहेगा। और रही बात F-80 सुपर हॉर्नेट की, तो वह कैपेबल फाइटर जेट होने के बावजूद भी भारत इसको सिलेक्ट न करे, वही बेटर ऑप्शन रहने वाला है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एलसीएच प्रचंड को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल सभी एलसीएच प्रचंड को ग्राउंडेड कर दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि कई सारे सिस्टम ALH ध्रुव में से एलसीएच प्रचंड में भी लिए गए थे। तो जो ALH ध्रुव के साथ कई सारे हादसे हुए हैं वो एलसीएच प्रचंड के साथ भी ना हो, इसी वजह से सभी एलसीएच प्रचंड को ग्राउंडेड कर दिया गया है कि अगर एलसीएच प्रचंड के साथ भी ऐसे हादसे होते हैं तो हमारे पायलट के लिए यह बहुत ही बड़ी मुश्किल बन सकती है। इसके अलावा यह एलसीएच प्रचंड के एक्सपोर्ट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे देश हैं जो कि एलसीएच प्रचंड को खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हम वीडियो की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ATAGS के ऑर्डर को लेकर आ रही है। तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल के अंत तक 300 ATAGS का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया जा सकता है। तो जो ATAGS है वो 155 mm की 52 कैलिबर की आर्टिलरी है, जो कि ब्रस्ट मोड में 5 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। ATAGS के ऑर्डर में L2 मेथड का यूज़ किया जाने वाला है। तो जो लोएस्ट बीडर होगा उसको 60% और सेकंड लोएस्ट को 40% के जो ऑर्डर है वो दिए जाएंगे। इंडियन आर्मी को ATAGS आर्टिलरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, पर यूजर ट्रायल के दौरान बैरल फटने की वजह से इस आर्टिलरी को फिर से टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। पर अभी फिलहाल ATAGS बिल्कुल तैयार है इंडियन आर्मी के लिए। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।